सम्मान में, गोंडवाना मैदान में रावण ट्रेन दहन करो, रावण दहन बंद करो, बंद करो, बंद करो, रावण ट्रेन दहन बंद करो, बंद करो, बंद करो। रावण ट्रेन के सम्मान में, गोंडवाना मैदान में, महिषासुर ट्रेन के सम्मान में, गोंडवाना मैदान, सम्मान में, गोंडवाना मैदान में रावण ट्रेन दहन बंद करो, बंद करो, बंद करो, रावण ट्रेन दहन बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज छिंदवाड़ा जिले के आदिवासी समुदाय के सभी वरिष्ठजन आपके समक्ष हैं। कुछ विषय में हम आपसे सामंजस्य चाहते हैं। पहली चीज़ तो अभी दूसरे जी ने एक आवेदन लेके आए हैं, उसके अंतर्गत छिंदवाड़ा जिले के कुछ क्षेत्र है जहाँ पर रावण गोंगो होती है, रावण की प्रतिमा स्थापना पूजा पाठ करते हैं। अब रात को पुलिस प्रशासन वहाँ जाके कहते हैं कि आपके द्वारा स्थापना की परमिशन नहीं दी। एडीएम साहब उसकी जो है परमिशन देंगे। विधिवत तौर पे लगभग 12-15 साल से वहाँ स्थापना हो रही है। मात्र डीजे और टेंट का परमिशन मिलता है कि ध्वनि विस्तार यंत्र संबंधित परमिशन मिलती है। अब जो नए परमिशन और लाके अड़ा दी है कि आपको ये अगर पूजा पाठ करना है तो इसके लिए परमिशन दो। अभी अब अगली चीज़ है, ये आपत्ति लगा रहे हैं हम कि पोला ग्राउंड में रावण दहन होता है और वहीं पर खंडेराई में हम सब लोग पूजा करते हैं। तो हमारे मानना है कि जहाँ हम रावण गोंगो कर रहे हैं वहीं उसी के बाजू में अगर आप रावण का दहन करते हैं तो इसमें हमारी आस्था को खुलेआम चोट पहुँच रही है। विगत कई साल से इस संबंध में बहुत बड़े बड़े विवाद हुए, छिंदवाड़ा में बड़े आंदोलन हुए। अगली चीज़ें, खेड़ोदाई हर गाँव में मिलती है और खेड़ोदाई जो है जिसका रूप अमूर्त रहता है, मात्र पत्थर के रूप में रहती है। लेकिन अभी ये हो रहा है कि वहाँ पर हाथ पैर वाले देवी देवताओं को वहाँ बैठा दिया गया, जिससे आदिवासी संस्कृति को नुकसान हो रहा है। अगली चीज़ ये है कि महिषासुर खेत में पूजा होती है आदिवासियों के। अब वो महिषासुर की जो मूर्ति है उसको लज्जित तरीके से दुर्गा जी के साथ ऐसा दर्शाया जा रहा है, उससे अपमान हो रहा है। हम दुर्गा जी का भी सम्मान करते हैं, भगवान राम का भी सम्मान करते हैं, लेकिन आदिवासियों की संस्कृति को अगर अपमानजनक तरीके से अगर प्रदर्शित करेंगे तो ये कहीं ना कहीं सभी धर्मों का सम्मान की जहाँ बात होती है वहाँ पर एक धर्म का, एक संस्कृति का अपमान इसमें सामने आ रहा है। तो हम यहाँ ज्ञापन देने नहीं, हम आपसे सामंजस्य बनाने आए हैं। वो निम्न विषय में सामंजस्य है और हम ये भी निवेदन करने आए हैं कि वहाँ लगभग 8 से 10 जगह अभी रावण स्थापना हुई है, जहाँ उस क्षेत्र के सभी साथी आए हैं, उपस्थिति भी आए। कहाँ सामने आ जाओ, तो वहाँ पर हुई है। अब प्रशासन का मानना है, यहाँ एसडीएम साहब कह रहे हैं, बोले कि वहाँ से परमिशन लो तभी स्थापना करेंगे। अब इन्होंने लेके आ चुके हैं, तो हम ये सिक्योरिटी चाहते हैं आपसे कि वहाँ हमारी जो स्थापना हुई है वहाँ किसी भी तरीके से प्रशासन जाके जो समिति है और वहाँ के जो लोग हैं उनको डिस्टर्ब ना करें। अगर ऐसी कोई दिक्कत है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ पूरी चीज़ें। प्रति जिला कलेक्टर महोदय, सविनय विनम्र निवेदन है कि छिंदवाड़ा जिला आदिवासी बहुल जिला है, जहाँ आदिवासियों के रूढ़िगत परंपराओं में ग्राम देवी देवता, कुल देवी देवता और सामुदायिक देवी देवता 3 प्रकार के पूजा होती है। स्थानीय संस्कृति के हिसाब से की जाती है। समय अनुसार संस्कृति परिवर्तन होने से पूजा पाठ के अलग अलग तरीके के अनुसार आदिवासी समुदाय अपने और आदिवासी समुदाय के जो युवा अपने पूर्वजों को याद करते हैं। आदिवासी संस्कृति लिपिबद्ध नहीं है, इस वजह से प्रशासनिक तंत्र लगातार आदिवासियों के पारंपरिक पूजा पाठ में बाधा बनने का काम कर रहा है, क्योंकि लिपिबद्ध नहीं है तो उनको पता भी नहीं है। अगला, आज आदिवासी समाज के सभी वरिष्ठजन आपसे निवेदन करते हैं कि आदिवासियों की संस्कृति और उनकी परंपरा और पूजा पद्धति करने हैं तो किसी भी तरीके से रोकने की कोशिश ना किया जाए। पूजा पद्धति में प्रशासनिक उलझन अगर होता है तो ऐसी स्थिति में शांति से बैठकर वरिष्ठ जनों से चर्चा की जाए और उनके साथ सामंजस्य स्थापित की जाए। पारंपरिक पद्धति से पूजा पाठ करने दिया जाए, ना कि सीधा आदिवासी संस्कृति और पूजा पद्धति को रोकें। अगला, रावण और महिषासुर पैन पुरखाओं को लेकर प्रतिवर्ष आदिवासी समुदाय और पुलिस प्रशासन के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, जिस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा बैठक लेकर उचित समाधान नहीं निकाला गया और न ही शांति समिति की बैठक में आदिवासियों को यहाँ पर बुलाया जाता है। अगला है कि आदिवासी समाज आपसे निम्न विषय में सामंजस्य चाहता है। हम आपसे अनुमति लेने के लिए नहीं आए, हम सिर्फ ये चाह रहे हैं प्रशासन से कि आदिवासी प्लस प्रशासन के बीच में इन विषयों में सामंजस्य हो। वो 4 विषय क्या है, वो निम्न है। पहला यह है कि छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में रावण और महिषासुर पैन पुरखाओं की प्रतिमा स्थापना की जा रही है, जिसकी 7 दिवसीय गोंगो पाठ किया जाता है। गोंगो यानी पूजा किया जाता है। इस सांस्कृतिक गतिविधि में रोड़ा बनने की बजाय प्रशासन हमारा साथ दे, इस विषय में हम सामंजस्य चाहते हैं। 7 दिवसीय गोंगो पाठ हमें शांति रूप से करने की जो है इसमें सामंजस्य प्रदान करें। अगली चीज़ है, रावण दहन की शुरुआत नागपुर से 1952 से शुरू हुई। उससे पहले से ही आदिवासी समाज रावण को पूजता आ रहा है। किस रूप में? खंडेराई पैन के रूप में।
जो कि पोला ग्राउंड में एक लकड़ी का खंभा बना है, उस रूप में मेघनाथ प्लस रावण को गोंगो पाठ करते आ रहे हैं। वर्तमान में सभी जगह रावण दहन हो रहा है, जिससे आदिवासी समाज की सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। वर्तमान में पोला ग्राउंड, जिसे धीरे धीरे दशहरा मैदान में बदल दिया गया, पहला आदिवासी सांस्कृतिक अतिक्रमण हुआ पोला ग्राउंड और जो पोला त्यौहार है छिंदवाड़ा की, उससे एक महत्वपूर्ण त्यौहार के रूप में जाना जाता है, लेकिन उस त्यौहार को भी खत्म किया जा रहा है और दशहरा मैदान का नाम भी बदला जा रहा है। जबकि पोला ग्राउंड में हजारों सालों से खंडेराई पेन एक लकड़ी के खंभा के रूप में स्थापित है, जिसमें प्रतिवर्ष आदिवासी समाज मेघनाथ और रावण गोंगो पाठ करते आ रहा है। लेकिन पोला ग्राउंड में स्थित हमारा सांस्कृतिक खंडेराई स्थल के बाजू में हिंदू उत्सव समिति के द्वारा रावण दहन किया जाता है। इससे हमारी सांस्कृतिक धार्मिक भावना ठेस पहुंचती है। इस संबंध में प्रतिवर्ष आपत्ति उठाने के बावजूद भी शासन प्रशासन इसका कोई समाधान निकालने के लिए तैयार नहीं है। तीसरा जो विषय है, आदिवासी समाज के लोगों के खेतों में हजारों साल से महिषासुर पैन पुरखा की खेती के सबसे बड़े देवता के रूप में होती है, और लेकिन वर्तमान में दुर्गा प्रतिमा के साथ महिषासुर को राक्षस के रूप में प्रस्तुत कर लज्जित तरीके से प्रतिमा को दर्शाया जाता है, जिससे आदिवासी समाज की सांस्कृतिक और धार्मिक भावना को ठेस पहुंच रही है। ये ऐसा ना किया जाए, इसमें हम सामंजस्य चाहते हैं। अगला लास्ट पॉइंट है, छिंदवाड़ा जिले के प्रत्येक गाँव में सदियों से स्थापित प्राकृतिक पत्थर स्वरूप में खेड़ोदाई पैन थाना में गैर धार्मिक देवी देवताओं को बिठाया जा रहा है, जबकि प्राकृतिक पत्थर में खेड़ोदाई मूल निवासी समुदायों की गांव की मुख्य देवी है। लेकिन कुछ षड्यंत्रकारियों के माध्यम से खेड़ोदाई पैन थाना में गैर सांस्कृतिक आकार वाली प्रतिमा, हाथ पैर मुंह वाली प्रतिमा स्थापना करके खेड़ोदाई के मूल स्वरूप को छेड़खानी करने की कोशिश हो रही है, जिससे गाँव की मूल संस्कृति और आदिवासी परंपराओं को ठेस पहुँच रही है और वो प्रभावित हो रही है। अतः आपसे निवेदन है कि आदिवासियों के पारंपरिक सांस्कृतिक को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है, अपमान को रोका जाए, अन्यथा पूरा समाज सड़कों में आकर विरोध प्रदर्शन करेगा। ये हमारी निम्न विषय है। अब यहाँ मिथुन भाई आए हैं, वो आपसे कुछ निवेदन करेंगे। मंजस बनाए। पहला मुद्दा उसमें ये था कि जो रावण गोंगो जो आदिवासी सदियों से करता आ रहा है, लेकिन अभी प्रशासन के द्वारा हमें रावण की पूजा पाठ करने से रोका जा रहा है। तो हम प्रशासन से ये सामंजस्य यहाँ पर चाहते हैं कि आप हमें हमारे जो रूढ़िगत जो देवी देवता है उनकी पूजा करने से आप नहीं रोक सकते, क्योंकि उसका रूप परिवर्तित हुआ, हो सकता है प्रतिमा के रूप में वो पूजा कर रहा ही हुआ। दूसरा ये है कि यहाँ रावण दहन होता है, और जो रावण दहन हो रहा है उसी के बाजू में खंडेराई में हम रावण गोंगो करते हैं, उससे हमारी धार्मिक भावना ठेस पहुंच रही है, तो वो और कहीं किया जाए। अगली चीज़ ये है कि महिषासुर जो है, महिषासुर को हम खेतों में पूजते हैं खेती का सबसे बड़ा देवता मान के, लेकिन वर्तमान समय में दुर्गा जी के साथ उनको मारते हुए दर्शाया गया है, जिससे वो प्रतिमा लज्जित रूप से दिख रही है और उससे आदिवासी समुदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक भावना को ठेस पहुंच रहा है, तो उसमें आप रोक लगाएं। अगला हमारा ये था कि गांव में जो खेड़ोपति दाई है वो पत्थर के रूप में विराजमान है और पूरा गांव उसको गांव की मूल देवी के नाम से पूछता है, लेकिन उसके आकार में भी परिवर्तित करके अभी वहाँ दूसरा देवता ले जाकर बैठा दिया गया। इससे गाँव की मूल संस्कृति और आदिवासी संस्कृति प्रभावित हो रही। हम प्रशासन से चाहते हैं कि हमारे जमुनिया के जो युवा साथी है उनको रात को पुलिस प्रशासन के माध्यम से उठा के अंदर लेके आया गया, और जो मूर्ति बनाने वाले को भी लेकर आ गए और बोल रहे कि तुम अलग से परमिशन लो प्रतिमा स्थापना की। अभी तक सबको परमिशन डीजे की मिल रही थी, लेकिन यहाँ अलग से और परमिशन लेने के लिए आदिवासियों को बाधित कर रहे हैं। हम अपनी रूढ़ी परंपराओं को मानने के लिए क्या प्रशासन से अलग से अनुमति लें, जो हजारों सालों से हम कर रहे हैं? तो आज पूरा समाज यहाँ पर आया और यहाँ हम चर्चा करने के लिए आए प्रशासन से कि हमारी परंपराओं को और हमारी पूजा पद्धति को प्रशासन लगातार रोकने का काम कर रही है, या फिर उसमें सवाल निशान और अनुमति की बात कर रही है। वो आए और यहाँ पर बैठ के हम लोगों से इस बारे में संपर्क करें। रावण पैन की प्रतिमा स्थापना का ही विवाद अभी चला है मूल रूप में, जिसमें बनाने वाले को भी ला रहे हैं और जो बैठा रहे उनको भी वो परेशान कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनको परेशान ना किया जाए, वो अपनी पूजा अपने तरीके से करेंगे। हम किसी भी धर्म को ठेस नहीं पहुंच रहा है, सब अपने अपनी धर्म संस्कृति को मानिए, हम भी अपनी अपनी संस्कृति को मानते हैं। ये विषयों को लेकर आज सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। अपन बैठ जाते हैं, है ना? और ज्ञापन हमको ऐसा ज्ञापन हमारे विरोध जानकारी अभी कलेक्टर मैडम आई, ठीक है, मैं ज्ञापन पर भी फार्मिंग कर रहे हैं, लोग बोले जब
मैडम आके बात करते हैं। अपनी बात कर सीएम साहब से, सीएम साहब आप लोग आगे बात अच्छे से हो सके और अपना अधिकार मानते नहीं किसी से भीख मांगते। एक आवेदन मेरे पास आया दुनिया का है काम है वो 5 जगह का साथ ही मांग रहा है हम लोग। तो आप दे दो ना प्रति अच्छा उधर संयुक्त कलेक्टर मैडम, हाँ ठीक है आ जाएगी हम पूजा पाठ शुरू करें, प्रशासन जाके वहाँ मूर्ति बच्चे करने का विषय नहीं रहना है। आपकी आस्था है किसी में, हम कैसे कह सकते हैं कि करो कि नहीं करो, मतलब अपन कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। वहाँ पुलिस प्रशासन जो है नई चीज चालू नहीं कर सकते। देखो क्या होता है, अब आप चैम्बर में बैठोगे तो मैं सार्वजनिक रूप से कई चीजें नहीं बोल सकता। आप चैम्बर में बैठोगे 2-3 लोग आ जाइए अपनी चर्चा कर सकते हैं। और क्या कुछ ठीक मतलब आगे हम लोग 4-5 लोग जा रहे हैं, नियम कानून जो भी है आप चर्चा कर लेते हैं। बाकी सब लोग यही शांति से खड़े रहो, 4-5 लोग जाके चर्चा करते हैं और बता रहे। चलो आ जाओ देवराम। हाँ, मैं अभी बात करता हूँ।